स्टार्टिंग की 2 बेंचेस ना गर्ल्स के लिए है ना, हाँ इधर वाली भी आगे से ध्यान रखना अब, है ना, ठीक है। हाँ अभी भी जा सकते, आए तो चले जाना फिर, है ना। चलो टाइप 10, एक क्वेश्चन बाकी था लास्ट वाला क्लास शीट का तीसरा, आ जाते हैं फटाफट जल्दी से। हाँ आपके पास है क्या सीआई की शीट? इनके पास नहीं होगी फिर दिक्कत आएगी। इधर है क्या 2? लो दे दो। चल टाइप 10 फटाफट, टाइप 10 क्लास शीट टाइप 10 क्वेश्चन नंबर 3। क्लास शीट टाइप 10 क्वेश्चन नंबर 3 है ना। चल इधर देखिए, ध्यान दीजिए, ए की आई बी की आई से 37/27 गुना, ध्यान दो इधर पे सभी मैं क्या बता रहा हूं, है ना। ए की आई बी की आई से 37/27 गुना ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 37/27 गुना ज्यादा है, यानी कि ये 27 है तो 64 आ जाएगा। बताता हूं कैसे। 27 + 37 64, 37/27 गुना ज्यादा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक के पास है 10 रुपए, है ना। एक होता है दुगना है, एक स्टेटमेंट होता है कि डबल है, और एक स्टेटमेंट होता है डबल जितना ज्यादा है। एक स्टेटमेंट होता है दुगना है और एक स्टेटमेंट होता है दुगना जितना ज्यादा है। एक सीधा दुगना है और दूसरा दुगने जितना ज्यादा है, 2 गुना अधिक है। 2 गुना है और 2 गुना अधिक है। तो 10 का यदि 2 गुना होता तो 20 होता, लेकिन यदि 2 गुना अधिक है तो 10 का 2 गुना 20 अधिक है, कितना आएगा? 30। जब 2 गुना है तो 10 का 2 गुना 20 है, और 2 गुना अधिक है तो 10 का 2 गुना यानी कि 20, तो 10 में 20 अधिक कितना आएगा? 30। तो यहां 37/27 गुना नहीं है, 37/27 गुना ज्यादा है। समझ आ रही बात? तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अब ये फ्रैक्शन में है, मान लो बी की सैलरी 27 करोड़ है और इसका 37 जैसे 10 का 2 गुना, 2 गुना ज्यादा है। कितने गुना ज्यादा है? 2 गुना ज्यादा। तो बताओ 10 का 2 गुना कितना हुआ? 20 ज्यादा। समझ में आया? यहां 37/27 गुना ज्यादा, तो 27 करोड़ का 37/27 गुना निकाल ले, 37 करोड़ आएगा क्या? यानी कि बताओ 27 में 37 ज्यादा आएगा 64। जैसे इसकी तुलना में ये 2 गुना ज्यादा है, तो 10 का 2 गुना 20, तो 10 में 20 ज्यादा 30। 2 गुना ज्यादा है ना, तो उसका 2 गुना निकालना पड़ेगा, फिर जोड़ना पड़ेगा, उतना ज्यादा है। यहां 37/27 गुना ज्यादा है, तो 27 का 37/27 गुना निकालोगे तो 37 आएगा कि नहीं आएगा? तो 27 में 37 ज्यादा है, 27 में 37 जोड़ोगे आएगा क्या? 64। बोलो ना, आएगा कि नहीं आएगा? तो 37, 27 और 64 लिख लिया मैंने इसको। क्लियर है? चलें अब आगे। अरे बोलो ना। ठीक है, तो 27 से और ये क्या है? 64। क्लियर? अब ध्यान दीजिए यहां पर कहानी क्या है। ठीक है, ये 27 है और ये 64 है। ठीक है, अब क्या बोला उसने? पहले इंग्लिश में रीड करता हूं। ए स्पेंड्स हिज इनकम एट द रेट ऑफ R% पर एनम। ए स्पेंड करता है किस रेट से? R%, है ना। एंड इसके बाद बी स्पेंड हिज इनकम एट द रेट ऑफ 10% पर एनम CI। बी किस रेट से स्पेंड करता है? खर्च करता है, मतलब पैसा घट रहा है,
खर्च करता है मतलब पैसा घट रहा है। ये 10% रेट से खर्च कर रहा है ना, किस रेट से? 10% से, और ये 8% से खर्च कर रहा है। क्लियर? 3 साल 1 2 3 1 2 और 3। 3 साल बाद दोनों के पास बराबर बचा, तो इसका एंड भी वहीं पे, इसका एंड भी उतने ही पैसे पे हुआ। 3 साल के बाद दोनों के पास बराबर बचा, ये भी 10% है, ये भी 10%, ये आर है तो ये भी आर है, और ये भी क्या है? आर। बोलो क्लियर है क्या इतनी बात सभी को? बोलो क्लियर है कि नहीं है? इसका क्यूब रूट ले लें। ऐसा सवाल एक और किया था, आपको याद आ रहा होगा, है ना? एक और क्वेश्चन आप लोगों ने किया था। आ जाइए आप लोग, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, इधर बैठो आगे। आप लोग यार देखो गलत बैठ गए ना, आगे लड़कियों की जगह है। बैठ जाओ, अभी तो बैठ जाओ ना, देखो 4 4 5 5 तो बैठ ही जाएंगे ना, बैठ जाओ। अब यदि और अगले मेंबर आए, ठीक है ना, तो आपको फिर यहां से उधर उठना पड़ेगा। हाँ आ रही है हाँ अभी तो बैठो ना, एक एक तो बैठो, अभी बैठो ना आप लोग। अरे रेलगाड़ी थोड़ी ना है यार, ट्रेन में मत बिठाया करो, यहाँ तो बिठाया करो कम से कम कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, शांति से बैठ जाओ, है ना, कोई दिक्कत नहीं। चल इधर देखो, इधर देखो, सुनो। तो अब क्या करें? अरे बताओ आगे। ये सवाल जो है ना, ये सवाल टाइप 10 वाला नहीं है, सवाल गलती से टाइप 10 में आ गया। ये सवाल टाइप 10 वाली कैटेगरी नहीं है। टाइप 10 वाली कैटेगरी कौन सी है हमारी, जो कल हमने पढ़ा था, जिसमें रेशियो बनाना पड़ता है। समझ आ रही बात? ये टाइप 10 वाली कैटेगरी नहीं है, ये सवाल गलती से इसमें आ गया, तो कर लो। अब समझ आ रही बात? अच्छा, स्ट्रक्चर समझ में आ गया सभी को? क्लियर है? क्लियर है ना? हाँ अभी रुको ना, मैं आपको बता दूंगा एक बार, रुको अभी 2 मिनट, है ना। ये 27 है और ये 64 है। क्लियर? 8% रेट से घट के इसके पास उतना ही बचेगा। 3 साल में खर्चा करने के बाद इसके भी पास उतना ही बचेगा। इस पूरे का हम क्यूब रूट ले लेंगे। क्या ले लेंगे? क्यूब रूट। जब हम इस पूरे का क्यूब रूट लेंगे तो 64 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा? 4, है ना। 27 का क्यूब रूट 3, है ना। अच्छा, क्यूब रूट लोगे तो 3 साइकिल का 1 साइकिल हो जाएगा, 1 साइकिल। इधर भी 1 साइकिल, 1 साइकिल का R% है, इधर 1 साइकिल का 10% है। ये R का वैल्यू निकालना है शायद, है ना, R निकालना है। तो अच्छा, 3 का 10% 30 पैसे घट जाएंगे, 30 पैसे। 3 रुपए का 10% 30 पैसे घट जाएंगे, 2 रुपया 70 पैसा आएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? या फिर 3 रुपए का 10% 0.3 माइनस होगा, 2.7 बचेगा कि नहीं बचेगा? बोलो क्लियर इतनी बात? बचेगा कि 2.7, है ना। तो 4 से 2.7 कितना घटा? 1.3 घटा कि नहीं घटा? 4 से 2.7 यानी कि कितना घटा? बोलो 1.3 घटा कि नहीं घटा? 1.3 किस में घटा? 4 इंटू 100 करके आ जाएगा रेट। 1.3 किस में घटा? 4 में, तो इंटू 100 करके आ जाएगा क्या रेट? बोलो आएगा कि नहीं आएगा? इधर ध्यान दो। तो 1.3 नीचे 4 इंटू 100, है ना। ये समझ में आया कि नहीं? ब्याज दर ऐसे ही निकालते ना। 4 रुपया था, ये प्रिंसिपल है एक प्रकार से और ये अमाउंट है। तो बताइए 1.3 इंटरेस्ट है क्या? 1.3 ब्याज है किसके ऊपर? 4 के ऊपर, इंटू 100 करके आ जाएगा आर का वैल्यू। यहां से आपका आर का वैल्यू आएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लो, 32.5 आएगा, 32.5। या फिर ये इंटू 100 करोगे तो 130/4 हो गया। 130/4 ना 32.5 आ जाएगा, 32.5। तो R% कितना आएगा? 32.5%। अब क्यूब रूट वाली कहानी देखो, आपको बिल्कुल बेसिक से करना है। देखिए बिल्कुल बेसिक से कैसे करोगे, आपको मैंने रेट निकालना सिखाया था, रेट सिखाया था ना मैंने आपको, रेट निकालना। समझ आ रही बात? क्लियर? अब यदि हम रेट निकालने की बात करें तो देखिए, रेट निकालने के लिए हमेशा एक साइकिल पे जाना होता है क्या? रेट निकालने के लिए हमेशा कहां जाना होता है? याद है? तो ये प्रिंसिपल
प्रिंसिपल है तो एक प्रकार से ये क्या है, अमाउंट, z मान लेता हूं, अमाउंट z, प्रिंसिपल है अमाउंट। तो इस p और a को एक साइकिल के अंदर ले जाते हैं, प्रिंसिपल 64 है और अमाउंट z है, तो 64 और z को 3 साइकिल से एक साइकिल में ला रहे हो, पावर 1/3 आएगी। याद है ये हमारा महान इतिहास, याद है आप लोगों को, है ना। 64 और z को लाओगे पावर 1/3 आएगी क्या नहीं आएगी। वैसे इधर ये प्रिंसिपल है तो ये अमाउंट है, तो 27 और z को ले चले एक साइकिल में, तो 3 साइकिल से एक साइकिल में ले चलते हैं, पावर 1/3 आएगी क्या नहीं आएगी, बोलो आएगी क्या नहीं आएगी। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। अब सुनो, तो ये एक साइकिल पे ले आए हम, 3 साइकिल से एक साइकिल पे आ गए, यहां भी 3 साइकिल से एक साइकिल पे आ गए। चलिए अब कर लेते हैं सॉल्व। तो 64 की पावर 1/3 से z की पावर 1/3 के बीच एक साइकिल है ना, ये समझ जाना है, क्यूब रूट है ना। 64 की पावर 1/3 से z की पावर 1/3, बताओ इसके बीच एक साइकिल है, इसमें दिख रहा है इतना, कट तो नहीं रहा है, नहीं कट रहा है। 64 की पावर 1/3 से z की पावर 1/3 एक साइकिल है, और एक साइकिल का रेट r% है कि नहीं है, बोलिए। अब इधर देख लो, ये दूसरा साइकिल 27 की पावर 1/3 z की पावर 1/3 है क्या, तो 27 की पावर 1/3 से z की पावर 1/3 क्या रेट है, 10% है क्या नहीं है, 10%। क्लियर, 10%। अब आप देख रहे हो दोनों ही z की पावर 1/3 पे एंड हो रहे हैं, तो दो अलग अलग क्यों बनाए, इसको भी सीधे z की पावर 1/3 पे डायरेक्ट कर देते ना, इसी प्रकार से। समझ गए बात को। अच्छा है 4 है क्या, 64 का क्यूब रूट 64 का घनमूल 4 होता है, 27 का घनमूल 3 होता है, ये 4 होता है 3 होता है कि नहीं होता है। z की पावर 1/3 तो ऐसे ही हमने माना था ताकि हमें पता चल जाए कि दोनों का एंडिंग पॉइंट सेम है। अब यहां से हटा दो, आप इसको खाली कर लो। अच्छा है 3 रुपए, ये 4 रुपए, 4 रुपए 3 रुपए, और यही तो स्ट्रक्चर था ना, ये देखो यही है क्या, देखो यही वाला स्ट्रक्चर है ना, ये 4 3 और 10% ऐसे ही करके ना। तो इसके बाद तो कर लिया था ना, फिर हमने कर लिया था ना इसके बाद तो हमने, समझ गए सारी कहानी, ठीक है, गुड। कॉपी कर लो इसको, करो कॉपी करो। किसी का पहला दिन है क्या आज क्लास में, फर्स्ट डे, एक, ठीक। कॉपी करो, जल्दी कॉपी करो फटाफट इसको।
हो गया क्या ये कॉपी? कर लिया कॉपी? ठीक है, मिटा दो इसको। रफ कर दूं क्या? है ना? अब हम सीआई की इंस्टॉलमेंट्स पढ़ेंगे, है ना, चक्रवृद्धि ब्याज की किस्तें। तो चलो अब देखो, प्रैक्टिस शीट दिखाओ ना, एक मिनट। प्रैक्टिस चक्रवृद्धि ब्याज की इंस्टॉलमेंट्स। प्रैक्टिस शीट में टाइप 11 का पहला क्वेश्चन, प्रैक्टिस शीट टाइप 11 पहला सवाल, प्रैक्टिस शीट टाइप 11 पहला सवाल। यह सवाल मैं ले रहा हूं किस्तों का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। इजी क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से हम समझ पाएंगे इससे, इसलिए, है ना। तो प्रैक्टिस शीट टाइप 11 क्वेश्चन नंबर 1, इस सवाल के जरिए हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे इंस्टॉलमेंट का। एक बार रीड करिए उस क्वेश्चन को फटाफट जरा जल्दी से, 1 मिनट दिखा ना मेरे को। इसमें किस्तें दी है, 1 मिनट रुको यार। एक क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन लिखिए जल्दी से। इंस्टॉलमेंट्स, लिखिए। एक व्यक्ति ने 33,100 रुपए का ऋण लिया। एक व्यक्ति ने 33100 एक व्यक्ति ने 33,100 रुपए का ऋण लिया। अ पर्सन टेक अ लोन ऑफ रुपीज 33100। अ पर्सन टेक अ लोन ऑफ रुपीज 33100। एक व्यक्ति ने 33,100 रुपए का ऋण लिया। अ पर्सन टेक अ लोन ऑफ रुपीज 33100। एक व्यक्ति ने 33,100 रुपए का ऋण लिया तथा इसे 3 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाने का वादा किया। एंड प्रोमिस्ड टू पे इन 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स। तथा इसे 3 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाने का वादा किया। एंड प्रोमिस्ड टू पे इन 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स। तथा इसे 3 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाने का वादा किया। एंड प्रोमिस्ड टू पे इन 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स। फुल स्टॉप, पूर्ण विराम। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर, इफ द एनुअल रेट ऑफ सीआई इज 10%, यदि चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर 10% हो, इफ द एनुअल रेट ऑफ सीआई इज 10%, यदि चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर 10% हो, इफ द एनुअल रेट ऑफ सीआई इज 10%, तो प्रत्येक किस्त का मान निकालें। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट। तो प्रत्येक किस्त का मान निकालें। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट। तो प्रत्येक किस्त का मान निकालें। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट। तो प्रत्येक किस्त का मान निकालें। पढ़ लीजिए 2 मिनट, इसको फिर बता देता हूं, कहानी सुना देता हूं इसकी क्या है। ठीक है, आपने नहीं पढ़ा पहले? आप भी पढ़ लेते। कोई नहीं, दूसरी बार आना आप, है ना, फिर आप भी आंसर देना। नहीं, वो तो सब पता है मेरे को, उसकी दिक्कत नहीं। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि आप भी दूसरी बार आना, आप भी आंसर देना फिर, है ना।
जिस जिसको पहले आंसर देना है ना वो सब दूसरी बार आना है ना। चल इधर देखो, ध्यान दो, अब सुनो मेरी बात। मैंने लोन लिया, क्या लिया मैंने? लोन लिया है ना, ऋण लिया, ठीक है। कितने रुपए का लोन लिया? 33100। ध्यान देना है ना, इंस्टॉलमेंट्स। 33100 का लोन लिया मैंने, कितने साल के लिए? 3 साल। हाँ हाँ, तो 3 साल ही हुआ ना, वार्षिक किस्त है ना। देखो मैंने 33,100 रुपए का लोन लिया, कितने साल के लिए? 3 वार्षिक किस्तें लिखा है, इट मीन्स वो 3 साल है ना, 3 साल के लिए, ठीक है। अब मैं इसको 3 किस्तों में चुकाऊंगा। कितने किस्तों में? किस्त क्या होती है? किस्त एक प्रकार से जो लोन लिया उसके टुकड़े ही होते हैं, छोटे छोटे, है ना, उसके पार्ट्स ही होते हैं ना, छोटे छोटे। अच्छा, इसके कितने टुकड़े करना है? 3 किस्त, यानी कि 3 टुकड़े करने हैं इसके। इस पैसे के हमें कितने टुकड़े करने हैं? 3 कर लेते हैं। पहला, दूसरा और तीसरा, हो गए 3 टुकड़े। हमें नहीं पता वो 3 बराबर है कैसे, हमें अभी कुछ भी नहीं पता, सिर्फ ये पता है इसके 3 टुकड़े करने हैं। 3 टुकड़े करने के बाद ये जो पहला पार्ट है ना, इसका पहला टुकड़ा ये चल के यहां जाएगा, तो ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कहलाएगा। ये चलकर यहां जाएगा तो ये सेकंड इंस्टॉलमेंट कहलाएगा। ये चलकर यहां जाएगा तो ये थर्ड इंस्टॉलमेंट कहलाएगा। बन गई किस्तें? बन गई ना? तो आ गया आंसर। ब्याज दर क्या है? 10% है ना। किस्तों में क्या है? 3 किस्तें, 3 टुकड़े करना है। 3 टुकड़े किए, एक को यहां ले जाके छोड़ दिया, एक को यहां, एक को यहां, बन गई 3 किस्तें। क्लियर? अब सुनो मेरी बात, ये पैसा जब यहां से यहां जाएगा बढ़ जाएगा क्या? वो पैसा बढ़ जाएगा। जब ये पैसा यहां से यहां तक चल के जाएगा, पैसा इंक्रीज होगा कि नहीं होगा? बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? ब्याज लग जाएगा ना, तभी तो ब्याज की दुनिया है। ब्याज की दुनिया में थोड़ा सा भी इधर उधर जाने में पैसा बढ़ता घटता है। आगे ले जाओगे तो बढ़ेगा और पीछे लाओगे तो घटेगा, क्योंकि ब्याज कम हो गया ना उतने टाइम का, है ना। तो ये पैसा जब प्रिंसिपल का, लोन का पहला टुकड़ा यहां से यहां चल के जाएगा, बढ़ जाएगा। ये भी यहां से यहां चल के जाएगा, ये और ज्यादा बढ़ेगा। 2 साल का ब्याज लगेगा इसमें, 2 साल का मार्जिन है। ये और ज्यादा बढ़ेगा, इसमें 3 साल का ब्याज लगेगा। समझ आ रही बात? अच्छा, यदि ये प्रिंसिपल है तो एक प्रकार से अमाउंट है क्या? 10%। 10% क्या करेगा? 10 को 11 बना देगा। तो बताइए यहां से यहां का रेशियो 10 से 11 आएगा कि नहीं आएगा? 10% क्या करेगा? 100 को 110 बनाएगा, यानी कि 10 को क्या बनाएगा? 11। तो बताइए प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो 10 से 11 बनेगा कि नहीं बनेगा? वो अपनी छोटी सी दुनिया में मूलधन मिश्रधन हो गया कि नहीं हो गया? 10% क्या करेगा? 100 को 110, 10 से 11 बनाएगा कि नहीं बनाएगा? क्लियर? अब ये भी प्रिंसिपल है और ये भी अमाउंट है, तो यहां से प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो 10 के स्क्वायर और 11 के स्क्वायर से बनेगा कि नहीं बनेगा? 2 साल है ना, 2 साल में मूलधन मिश्रधन पावर 2 से बनता कि नहीं बनता? किससे बनता है? पावर 2 से बनता है ना। अच्छा, 3 साल है, 3 साल में मूलधन मिश्रधन पावर 3 से बनेगा क्या? 10 का क्यूब और 11 का क्यूब। तो 3 साल में प्रिंसिपल अमाउंट क्यूब से बनेगा कि नहीं बनेगा? ये प्रिंसिपल है तो ये अमाउंट है। ये अपनी दुनिया में प्रिंसिपल अमाउंट है, ये अपनी दुनिया में 2 साल का प्रिंसिपल अमाउंट है, ये अपनी दुनिया में 3 साल का प्रिंसिपल और अमाउंट है। बोलो क्लियर है? इतनी बात सभी को क्लियर है? प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट। क्लियर? अब सुनना। अच्छा, 2 साल नजर आ रहे हैं आपको? ये वाली लोकेशन है ना, ये वाली और ये वाली लोकेशन है। बताओ 2 साल है कि नहीं? 10-10% के 2 साइकिल है कि नहीं? यहाँ 10-10% के बताइए 3 साइकिल है कि नहीं? ये समझ आ रही बात है ना। 10 से 11, 10 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 10 के क्यूब से 11 का क्यूब। बोलिए क्लियर है क्या इतनी बात? है ना। अब सुनो, ये जो अमाउंट है 11, ये जो अमाउंट है 11 का स्क्वायर। अच्छा, ये 10 किसको प्रेजेंट कर रहा है? इस सर्कल को। और 11 किसको प्रेजेंट कर रहा है? इसको। यानी कि ये 10 प्रिंसिपल के पहले टुकड़े को प्रेजेंट कर रहा है और ये 11 पहली इंस्टॉलमेंट को प्रेजेंट कर रहा है क्या? ये सारे अमाउंट तीनों किस्तों को प्रेजेंट कर रहे हैं एक एक करके। ये 10 प्रिंसिपल के पहले टुकड़े को प्रेजेंट कर रहा है, ध्यान रखना, 11 पहली किस्त को प्रेजेंट कर रहा है। ये 10 का स्क्वायर प्रिंसिपल के दूसरे पार्ट को प्रेजेंट कर रहा है
प्रिंसिपल के दूसरे टुकड़े को, मतलब लोन के दूसरे टुकड़े को प्रेजेंट कर रहा है ये, और ये दूसरी किस्त को प्रेजेंट कर रहा है 11 का स्क्वायर। समझ में आ रही बात? ये दोनों वैल्यूज क्या क्या प्रेजेंट कर रहे हैं रेशियो वाले, इधर वाला सर्कल ये इधर वाला सर्कल। वैसे ये 10 का क्यूब प्रिंसिपल के तीसरे टुकड़े को प्रेजेंट कर रहा है, 11 का क्यूब तीसरी किस्त को प्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बोलो कर लोगे इतना काम? बस इतना ही है किस्त में और कुछ नहीं है, बस हो गया है ना। अब सुनिए मेरी बात, तीनों किस्त बराबर बोला है क्या? इक्वल शब्द है, इक्वल है, इसलिए तीनों किस्तों को इक्वल करोगे। ये किस्त 11 का क्यूब है एक प्रकार से, ये किस्त 11 का स्क्वायर है, ये किस्त 11 की पावर 1 है। अलग अलग है ना, गलत है, कुछ गलत है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की डिमांड तीनों किस्तें बराबर नजर आनी चाहिए, तो हमेशा आपको जब भी किस्तें बराबर बोले तो हमेशा आपको तीनों को इक्वल बैलेंस करना है। समझ आ रही बात? 11 का क्यूब है, ये 11 का स्क्वायर है और ये 11 है, तो इजीली बैलेंस करना है तो सबको 11 का क्यूब बना दे। सबको क्या बना दे? तीनों को इक्वल बनाना ये टास्क है। तो तीनों को इक्वल यदि हमें बनाना है तो हम जो चाहें वैसा इक्वल नंबर बना सकते हैं। समझ आ रही बात? जो चाहे वैसा इक्वल नंबर बैलेंस कर सकते तीनों जगह, लेकिन जो भी बैलेंस करोगे सभी से आंसर सेम ही आएगा, तो क्यों ना फिर वो बैलेंस करें जो इजीली हो जाए, सस्ते में काम हो जाए हमारा। समझ आ रही बात? तो 11 का क्यूब 11 का स्क्वायर और 11 में क्या बैलेंसिंग करोगे तीनों जगह? 11 का क्यूब, 11 का क्यूब सबसे इजीली बैलेंस हो जाएगा तीनों जगह। यहां तो 11 का क्यूब है ही, यहां भी 11 का क्यूब बना दो, इंटू क्या कर दो इसमें? 11 इंटू 11 है ना, इंटू 11 इंटू 11 यहां करोगे तो यहां भी होगा। रेशियो में जो एक तरफ होता है वो दोनों तरफ होता है कि नहीं होता है? बोलो होता है कि नहीं होता है ना। यहां 11 है, 11 का स्क्वायर लगा दो इसके साथ, 11 का क्यूब बनाना है तीनों जगह। अगला सवाल करना है, ध्यान रखना है ना। 11 का स्क्वायर लगा दू, यहां पे क्या लगा दू? 11 का स्क्वायर। तो इधर भी 11 का स्क्वायर लगाना पड़ेगा, 10 में भी, तो 10 में भी इंटू कर दिया मैंने 11 का स्क्वायर। समझ आ रही है बात? बोलो समझ आ रही है क्या? 10 से 11, 10 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर 10 के क्यूब से। एक साल में प्रिंसिपल अमाउंट पावर 1 से बनता है 10 से 11। 2 साल के मार्जिन में प्रिंसिपल अमाउंट पावर 2 से बनता है 10 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर। 3 साल के मार्जिन में प्रिंसिपल अमाउंट क्यूब से बनेगा 10 का क्यूब और 11 का क्यूब। अब दूसरा काम क्या करना है? किस्तें बराबर है तो बराबर सेटल करना है, तो 11 का क्यूब बना लिया तीनों को। ये तो 11 क्यूब ऑलरेडी सेट था, इसमें 11 क्यूब इंटू 11 इधर करोगे, जो रेशियो में इधर करते इधर भी करना पड़ता है, इंटू इधर करोगे इधर भी करना पड़ता है। समझ आ रही है बात? क्लियर हो गया? बस अब सुनो, यदि अच्छा है लोन के 3 टुकड़े हैं कि नहीं है, इन तीनों टुकड़ों को मिला लो तो फिर से लोन बन जाएगा 33,100। उसी के 3 टुकड़े तीनों को मिला ले तो 33,100 लोन बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? अच्छा, पहला टुकड़ा 1210 है क्या? 11 का स्क्वायर इंटू 10 1210 यूनिट है कि नहीं है? 11 का स्क्वायर 121 इंटू 10 1210 यूनिट है कि नहीं है? ये 1100 है क्या? 11 इंटू 100 1100, और तीसरा टुकड़ा 1000 है क्या? तो बताओ पूरा लोन 3310 बन गया क्या? तीनों टुकड़ों को जोड़ो तो लोन कितना बना? लोन 3310 यूनिट बना कि नहीं बना? बोलो, तीनों को मिलाएंगे तो लोन बताइए 3310 यूनिट बना क्या? बोलो क्लियर है इतनी बात? तीनों को मिलाएंगे तो लोन 3310 यूनिट बना कि नहीं बना? कोई प्रॉब्लम है इसमें किसी को? और प्रत्येक इंस्टॉलमेंट, ईच इंस्टॉलमेंट, प्रत्येक किस्त 11 का क्यूब है क्या? यानी कि 1331 यूनिट है क्या? अब ध्यान देना, ये जो रेशियो वाली दुनिया हमने बनाई है ना, ये हमारी बनाई हुई मानी हुई नकली दुनिया है, यूनिट वाली दुनिया। समझ आ रही बात? तो हमारी रेशियो की दुनिया के बेसिस पर लोन की राशि 3310 यूनिट बनी, नकली लोन, हमारा माना हुआ लोन, और हमारी मानी हुई किस्त का वैल्यू कितना बना? 1331। किस्तों में 2 चीजों के बीच लड़ाई होगी, एक लोन और एक किस्त। लोन और किस्त, लोन दिया होगा आपसे किस्त पूछी होगी, किस्त दिया होगा तो आपसे लोन पूछा होगा। समझ आ रही बात? तो आपको फटाफट रेशियो का स्ट्रक्चर बना के लोन का वैल्यू और किस्त का वैल्यू बनाना है स्पीड से। समझ आ रही बात? 10 से 11, 10 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर 10 का क्यूब 11 क्यूब बनेगा कि नहीं बनेगा? फिर 11 क्यूब बैलेंस करके फाइनली
जोड़ो कि हमारी लैंग्वेज में लोन कितना हुआ, हमारा नकली लोन 3310 और हमारी प्रत्येक किस्त नकली वाली 11 का क्यूब 1331। अब सुनो, ये 3310 लोन असली में किसके बराबर दिया है? 33,100 रुपए। तो बताओ हमसे ओरिजिनल दुनिया इंटू 10 के रिश्ते में है क्या? तो 1331 इंटू 10, ईच इंस्टॉलमेंट विल बी 13,310। तो प्रत्येक किस्त का वैल्यू 13,310 रुपए आएगा कि नहीं आएगा? अब सुनो, अभी पिक्चर बाकी, इधर देखो, कॉपी नहीं करना अभी। अब इतना बड़ा डिजाइन थोड़ी ना बनाएंगे हम बार बार। आप जानते हो 2 कॉलम बनेंगे, एक प्रिंसिपल का और एक अमाउंट का, एक प्रिंसिपल का और एक ये कॉलम पूरा प्रिंसिपल का है, देखो प्रिंसिपल प्रिंसिपल प्रिंसिपल, और ये किस्त वाला कॉलम एक प्रकार से अमाउंट 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 है क्या? तो एक पी का कॉलम और एक ए का कॉलम, पी और ए। 10% रेट देखा जैसे ही 1/10, तो पहली किस्त 1 साल की दूरी पर होती है, इसलिए पहली किस्त के लिए पावर 1 आएगा, पावर 1 आएगा। इसी को इमेजिन करके यहां बनाना है सीधे। दूसरी किस्त 2 साल की दूरी पे होती है, इसलिए दूसरी किस्त के लिए पावर 2 आएगा। तीसरी किस्त 3 साल की दूरी पे होती है, इसलिए तीसरी किस्त का प्रिंसिपल और अमाउंट क्यूब से आएगा। बोलो आएगा क्या क्यूब से? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड। ये अमाउंट ही एक प्रकार से किस्त का कॉलम है कि नहीं है? ठीक है, अब तीनों किस्तों को बराबर कर लें क्या? ये स्ट्रक्चर बनाना आपको सॉल्व करने के लिए। ये 11 का क्यूब है, इसको भी 11 क्यूब, इसको भी 11 क्यूब बना लें क्या? इसको तीनों को, अच्छा मन में सवाल होता है सर तीनों को 11 का स्क्वायर बैलेंस नहीं कर सकते? कर सकते हो, लेकिन 11 का स्क्वायर बैलेंस करोगे तो कैलकुलेशन बेकार हो जाएगा, टफ हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा। कैलकुलेशन इजी करने के लिए 3 साल में हमेशा 11 का क्यूब लो, 4 साल हुआ तो 11 की पावर 4। समझ आ रही बात? 11 का क्यूब तो यहां इंटू 11 कर ले, इंटू 11 इधर तो इधर भी करना पड़ेगा, या इंटू 11 का स्क्वायर तो इधर भी 11 का स्क्वायर। बोलो क्लियर है क्या इतनी बात? अरे बोलो ना, ये आया समझ में क्या किया मैंने? ऐसा देखा मत करो, न जाने कुछ मैं ज्यादा देर तक समझाता हूं ना, मैं तो आपके दिमाग में न जाने कुछ और पिक्चर चलती रहे, न जाने कौन कौन सी कहानी याद करते हो आप अपनी पर्सनल लाइफ की है। भटक जाते हो क्या? बहुत सारे लोग भटकते, चलता रहता है दिमाग में कंटिन्यूसली। इधर देखो, सुनो, ये समझ में आया क्या करा मैंने? 2 चीजें बनानी है, एक लोन और एक किस्त, नकली लोन नकली किस्त। प्रैक्टिकल दुनिया में नहीं, सवाल करते समय, है ना? तो बताओ, जोड़ ले तीनों टुकड़े। अच्छा, लोन के 3 टुकड़े हैं कि नहीं है? ये हमेशा तीनों को इकट्ठा करेंगे, लोन आ जाएगा हमारे हाथ में, और प्रत्येक किस्त 11 का क्यूब 1331 है कि नहीं है? कितना? 11 का स्क्वायर इंटू 10, 1210 आएगा। ये 11 इंटू 100, 1100 आएगा। ये 1000 आएगा। तीनों को ऐड करिए आप, देखिए लोन कितना बना? 3310 लोन बना के नहीं बना? तो लोन की राशि बनी आपकी 3310 यूनिट, और प्रत्येक किस्त 11 का क्यूब यानी कि 1331 यूनिट। तो 3310 यूनिट किसके बराबर है? 33,100। 10 गुना का रिलेशन है क्या? तो 1331 इंटू 10, 13,310 आएगा आंसर। ये समझ में आया क्या किया मैंने? बोलो आया कि नहीं आया समझ में? अब एक चीज सुन लेना, किस्तों के सवाल में देखो कॉन्सेप्ट तो बहुत इजी है, पता ही चल गया कॉन्सेप्ट का रास्ता क्या है, रास्ता क्लियर है, लेकिन रास्ते में आने वाला कैलकुलेशन ना आपको रोकेंगे। समझ आ रही बात? तो किस्तों के सवाल पे कमांड करने के लिए क्यूब्स याद होने चाहिए। क्या याद होने चाहिए? क्यूब्स याद होने चाहिए और स्क्वायर याद होने चाहिए। समझ आ रही बात? 30 तक के स्क्वायर, कम से कम 30 तक के स्क्वायर, और क्यूब कम से कम 20 तक का। समझ आ रही बात? ये आपको रटा हुआ होना चाहिए। दूसरा, हम इंस्टॉलमेंट में कैलकुलेशन को क्रैक करने के लिए डिजिटल सम का यूज करेंगे। कौन सम का? डिजिट के सम वाला मेथड। समझ आ रही बात? तो डिजिट सम वाला मेथड बहुत अच्छे से बताऊंगा मैं इंस्टॉलमेंट में आप लोगों को, है ना? क्यूब और स्क्वायर याद करना है। समझ आ रही बात? मेरे को पता है आप में से 4 या 5 लोग होंगे जो सिंसियर लेंगे इस चीज को, घर पे जाके करेंगे। समझ आ रही बात? क्लियर? एक क्वेश्चन एग्जाम में पूरा पेपर बिगाड़ देगा आपका। एक क्वेश्चन में उलझ गए ना, क्वेश्चन देखने से तो बड़ा अच्छा लगे, मजा आ गया, आता है क्वेश्चन, और कैलकुलेशन में जो उलझे 10 मिनट खा गया। एक ही सवाल पूरा बिगाड़ देगा आपका। समझ आ रही बात? तो गहराइयां समझो, है ना? तो स्क्वायर और क्यूब लिख लेना एक पेज पे और चिपका देना अपनी दीवारों पर आज ही जाके। याद मत करो, चिपका दो।
समझ आ रही बात? मत याद करो, मैं याद करने का बोल ही नहीं रहा, लिखने का तो कष्ट कर ही लेना अब, है ना? ठीक है, चलो इसको फटाफट करो, जल्दी से करो, फटाफट कॉपी करो इसको, है ना? इसको कॉपी करने के बाद क्वेश्चन नंबर, क्लास शीट का टाइप 11 क्वेश्चन नंबर 1 करना है आपको। क्लास शीट का टाइप 11 क्वेश्चन नंबर 1, इसको कॉपी करने के बाद पहले आराम से कॉपी करें इसको, फिर मैं बताता हूं आपको, है ना? क्या है 4096, किस किस का है 4096? ओके बता रहा हूं, है ना? ये जो सब पुराने पढ़े हुए लोगों के आंसर आ रहे हैं।
चलो हाँ, हाँ चलो, $10,815 का लोन लिया क्या है ना? कितने का लोन लिया? 10,815। ध्यान देना इधर पे, 10,815 का लोन लिया, ठीक है ना? 3 समान अर्धवार्षिक किस्तों में चुकाना है, विच इज टू बी पेड बैक इन 3 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट। 3 समान 6 माही किस्तों में चुकाना है, यानी कि 6 महीने के कितने इंस्टॉलमेंट बनेंगे? 3। कैसे चुकाना है? 3 अर्धवार्षिक किस्त, यानी कि 6 महीने के अंतराल पर 3 किस्तों में चुकाना है, ठीक है? चलिए, तो 3 टुकड़े करेंगे इसके, ये पहला इंस्टॉलमेंट, ये दूसरा और ये तीसरा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तीनों बराबर किस्तें हैं तो बराबर करना पड़ेगा। रेट क्या है? 40/3% पर एनम। ध्यान देना, 40/3% पर एनम, यानी कि 12 महीने का कितना है? 40/3। 40/3। अच्छा, हमें 6 मंथ की रिक्वायरमेंट है क्या? 40/3% पर एनम लिखा है, 40/3% वार्षिक लिखा है, यानी कि 12 महीने का 40/3 है। यदि 12 महीने का 40/3 है तो बताइए 6 महीने का कितना आएगा? 6 महीने का 20/3 आएगा क्या? बोलो आएगा कि नहीं आएगा? 6 महीने का कितना आएगा? 20/3 है ना? अब 20/3 आप जानते हैं 6/2/3 होता है, जानते नहीं है तो अब जान लीजिए। 20/3 को सॉल्व करोगे 6/2/3, और 6/2/3% क्या होता है? 1/15। तो हमारा जो 6 महीने का रेट है जो काम करेगा, कितना काम करेगा हमारी इस कंडीशन में? रेट 6/2/3, 6/2/3, 6/2/3। क्लियर? 6/2/3% 1/15, तो बस यहां 15/16, 1/15 यानी कि 15 में एक ब्याज, 15/16, 15/16 के रेशियोज बनेंगे कि नहीं बनेंगे? अच्छा, यहाँ 15 के स्क्वायर से 16 का स्क्वायर, और यहाँ 15 के क्यूब से 16 का क्यूब, है ना? तो चलिए, प्रिंसिपल से अमाउंट की बात करें तो 15 से 16, 15 के स्क्वायर से 16 का स्क्वायर, 15 के क्यूब से 16 का क्यूब, बराबर किससे बोला है? कर लेते बराबर, सबको 16 का क्यूब बना लेते हैं, सबको। ये तो 16, इसमें इंटू 16 एक बार लूं, यहां में इंटू 16 कितनी बार लेंगे? 2 बार, है ना? तो यहां भी इंटू 16 2 बार। बोलो क्लियर है क्या? इतनी बात है ना? यहां इंटू 16 2 बार, यहां भी इंटू 16 कितनी बार आएगा? 2 बार। कोई प्रॉब्लम है इसमें किसी को? क्लियर है इतनी बात? ठीक है, अब देखिए यहां पर, है ना? तो 16 का स्क्वायर इंटू 15 जब आप करेंगे कितना आएगा? ये 3840। आराम से ना सुनो, मैं क्या बोल रहा हूं, आपको इतना समझ में आया अभी तक क्या किया मैंने? कोई प्रॉब्लम नहीं यहां तक किसी को? ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, है ना? इधर देखो, इसका सॉल्व करोगे ना, 16 का स्क्वायर इंटू 15 3840, कितना आएगा? 3840। मेरे को याद है, आपको करना पड़ेगा। समझ आ रही बात? मेरे को याद नहीं होता तो मैं भी सॉल्व करता, है ना? अच्छा, 15 का स्क्वायर इंटू 16, ये 3600 आएगा, और 15 का क्यूब 3375 आएगा, 15 का क्यूब 3375, तीनों को ऐड करेंगे 10,815 आएगा क्या? बोलो आएगा क्या? तो प्रिंसिपल आएगा, लोन आपने लिया है कभी? लोन लिया नहीं है, कोई देगा ही नहीं, कहां से लोगे? कौन देगा भी लोन? तो 10,815 यूनिट कितना आएगा? तीनों को ऐड करेंगे 10,815 यूनिट, और प्रत्येक किस्त इंस्टॉलमेंट 16 का क्यूब 4096 यूनिट है, याद कर लो, क्यूब 4096 यूनिट। क्लियर? अब देखो 10,815 सच में 10,815 ही है क्या? गुड।
तो 4096 बराबर 4096 आंसर आ जाएगा। कॉपी करिए। ऐसा सवाल यदि एग्जाम में आया ना तो आपको रुला देगा ही। कॉन्सेप्ट तो क्लियर है, बट ये गुणा भाग करते करते ना दिमाग खराब हो जाएगा आपका बैठे बैठे एग्जाम में। ये चीज ध्यान में रख के सीखना है ना। स्क्वायर याद करो, सब याद करो। इस क्वेश्चन से हमने ये सीखा कि 6 मंथ वाले से डील कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन ने हमें ये सिखाया। 6 मंथ वाले से डील कैसे करेंगे। हर एक क्वेश्चन कुछ कुछ सिखाएगा हमें, हम सीखते चलेंगे, है ना। हो गया क्या? कर लो, कॉपी कर लो। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2, ये हो गया। रफ कर दूं क्या इसको? क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करिए। क्या आंसर आया उसका? क्या आ रहा है? बी। रफ कर दूं क्या इसको? बोलिए, रफ कर दूं इसको, है ना। दो 2,55,000 का लोन लिया उसने, जो कि 2 बराबर अर्धवार्षिक किस्तों में चुकाना है।
2,55,000 का लोन है, 2 बराबर अर्धवार्षिक किस्तों महीने की 6 महीने के 2 इंस्टॉलमेंट बनेंगे, 2 टुकड़े करने होंगे, एक यहां जाएगा ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, दूसरा यहां जाएगा ये सेकंड इंस्टॉलमेंट। रेट की बात करें 8% पर एनम, यानी कि 12 मंथ्स का 8 है। यदि 12 मंथ्स का 8 है तो 6 मंथ्स का कितना होगा 4। तो हमारी दुनिया जो है वो 4%। क्लियर? अच्छा 4% 1/25 होता है। 25 से 26 के रिलेशन चलेंगे, 25 से 26 एक बार, 25 से 26 दो बार, स्क्वायर है ना। तो प्रिंसिपल से अमाउंट, और अमाउंट मतलब की किस्त। क्लियर? तो 25 से 26, 25 के स्क्वायर से 26 का स्क्वायर, फर्स्ट और ये सेकंड। क्लियर? अब देखिए यहां पर कहानी क्या है, सुनिए। 26 का स्क्वायर बना ले, दोनों को सेम करना है तो इजीली 26 का स्क्वायर बैलेंस हो जाएगा। तो यहां क्या कर दो, इंटू 26, तो इंटू 26 यहां भी कर देंगे, है ना। अब देखिए यहां पर क्या है कहानी, सुनिए। 25 इंटू 26 कितना हुआ 650, और 25 का स्क्वायर 625, तो टोटल 1275। ये बना लोन, तो लोन 1275 यूनिट बना, और प्रत्येक इंस्टॉलमेंट 676 बनी। क्या 26 का स्क्वायर 676 होता है ना। तो 1275 किसके बराबर दिया है, 2,55,000। अब आप ठीक से देखेंगे तो इंटू 200 का रिलेशन है। देखो 2550 1275 का डबल होता है 2550, तो डबल करके 20 इंटू 200 करिए इसमें आप। 0 0 2 6 12 14 15 5 1 1 35 200। इसके बाद 3 पर आना है, थर्ड। अच्छा आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? कैलकुलेशन छोड़ो, कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या हो रहा है ना। ठीक, हो गया क्या? रफ कर दूं क्या इसको? बोलिए मिटा दूं इसको? ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3, 34370 का लोन लिया। लोन लिया और 3 वार्षिक किस्तों में चुकाएगा, 1 2 और 3, है ना। तो 3 टुकड़े कर ले, पहला यहां जाएगा, दूसरा यहां जाएगा और तीसरा यहां जाएगा। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट और थर्ड। क्लियर? ठीक है। अच्छा रेट कितना है? 10%। कितना है रेट इसका? 10 है ना। अब देखिए यहां पर कहानी क्या है, सुनिए। तो 10% आप जानते हो, सीधी सी बात है, 10 से 11। अमाउंट ही किस्त है, ये किस्त लिखा है ना हिंदी में। 10 से 11, 10 के स्क्वायर से 11 का स्क्वायर,
कर दें किस्तों को बराबर, क्यों? स्टेटमेंट बदल लिया है। यहां किस्त बराबर नहीं होगी, बोला है क्या बराबर? नहीं बोला है, यही तो फर्क है इस सवाल में। अभी तक के सवाल क्या थे? 3 बराबर वार्षिक किस्तें थी, बराबर। यहां 3 बराबर शब्द का यूज नहीं ना, इक्वल वर्ड का यूज नहीं है, सिर्फ वार्षिक किस्त बोला है कि नहीं बोला है? तो सवाल बोलेगा किस्त बराबर तो बराबर करेंगे। हम अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बराबर करने का बोलेगा तो बराबर करेंगे। समझ आ रही बात? जैसा वो बोलेगा वैसा करना है आपको। अभी तक बराबर बोल रहा था तो तीनों को बराबर सेट कर रहे थे, अब वो कुछ और बोल रहा है तो कुछ और करेंगे, जो बोल रहा है वैसा करेंगे। क्या बोल रहा है वो? तीनों किस्तों में क्या रिलेशनशिप बता रहा है वो देख लेते हैं। क्या रिलेशनशिप बताया तीनों में? कि भैया दूसरी किस्त पहले की दुगनी, दूसरी किस्त पहले की दुगनी, पहले की दुगनी है दूसरी किस्त, है ना? दूसरी किस्त पहले की दुगनी, इसका डबल है, यानी कि ये 1 है तो ये कितना है? 2, दुगना है, ठीक है। और क्या बोला ये? एंड थर्ड इज 3/4 ऑफ सेकेंड, इसका 3/4 है तीसरा इंस्टॉलमेंट। तीसरा इंस्टॉलमेंट इसका 3/4 है, मतलब यदि ये 4 है तो तीसरा इंस्टॉलमेंट 3 है। समझ रहे हो क्या? इसको छोड़ो, ये रिलेशन अलग, फर्स्ट और थर्ड और सेकंड और थर्ड का बनाओ। तीसरे किस्त दूसरे का 3/4 है, क्या है तीसरा किस्त? दूसरे का 3/4। समझ आ रही बात? तो मान लो दूसरा किस्त यदि 100 है तो इसका 3/4 75 आएगा कि नहीं आएगा? तो 3/4 मतलब 100 का 75 कहना चाह रहा है क्या? 100 और 75 को काटोगे 25 से तो 4 और 3 ही रेशियो बनेगा फाइनली। 3/4 जैसे 1000 ले लो तो 1000 का 3/4 750, तो 1000 और 750 काटोगे तो 4 का 3 ही आएगा ना फाइनली। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? तो ले ले दूसरे से तीसरे का रिलेशन 4 का 3, बताओ ले ले कि नहीं ले ले? ले लिया। आ गई बात समझ में? 4 का 3। अब सुनो, अब सेट करो इसको, ये भी दूसरी ही किस्त है, ये भी दूसरी किस्त है, दोनों एक जैसे होने चाहिए। ये भी दूसरा इंस्टॉलमेंट है, ये भी दूसरा, दोनों एक जैसे होने चाहिए। तो सस्ते में काम करना है, बिल्कुल छोटे में। तो दोनों को एक जैसा क्या बना ले? 4 बना ले, 4 4। ये 4 है, इसको भी 4 बना लूं क्या? इजी वे में जो बन सकता है बराबर, कुछ भी बराबर संख्या बना सकते हो जो चाहो वो। आप चाहो दोनों को 16 16 बना लो, इंटू 4 करोगे 16 हो जाएगा, इंटू 8 करोगे ये भी 16 हो जाएगा। जैसा चाहे वैसा बराबर बना सकते हो, लेकिन इजी से इजी बनाना है। तो इजी वे में ये 4 है तो इसको भी 4 बना ले, तो इंटू 2 यहां, तो इंटू 2 यहां भी आएगा क्या? समझ आ रही बात? तो चलो फाइनली क्या रिलेशन बना? ये 2, दूसरी किस्त 4, 4 4 8 मत कर देना, डबल डबल मत ले लेना दोनों। दूसरी किस्त का मान 4 है और तीसरी किस्त 3, तो बना रिलेशनशिप तीनों का। क्या बना? 2 4 और 3 बना के नहीं बना रिलेशन? तीनों किस्तों में क्या रिलेशन है? 2 4 और 3। बोलो क्लियर है क्या इतनी बात? क्या रिलेशन है तीनों किस्तों का? ये सवाल जो है ना आपके सामने, ये सवाल तो आप ओरली कर सकते थे, इसमें हल करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऑप्शन ही ऐसे दिए, ऑप्शन देख के ही समझ में आ जाएगा कौन सा आंसर है चारों में से। बताऊंगा अभी, पहले इधर देखो, बाद में आना उस पर जो बोला अभी। इधर देखो पहले, तो 2 4 3 का रिलेशन कैसे बनाया? समझ आई बात? सवाल ऐसा कुछ भी रिलेशन आपको दे देगा किस्तों में, वो रिलेशन आपको अभी तक क्या रिलेशन देता था वो बराबर करो। अभी तक क्या बोलता? तीनों किस्तों के बारे में हमको क्या आदेश देता था? बराबर करो, तो हम इक्वल करते थे। अब उसने ऐसा आदेश दिया तो अब ऐसा करना पड़ेगा, जैसा वो बोलेगा वैसा करना पड़ेगा। तो अब आपको सेटल करना है 2 4 और 3 में। इस किस्त को 2 में, इसको 4 में और इसको 3 में। समझ आ रही बात? 2 4 3 के अनुपात में इन तीनों को आपको सेटल करना है, ठीक है। तब सुनो, एक जो छोटा सा गणित जो मैं सिखा रहा हूं आप लोगों को। अब ऐसा है कि ऐसा क्या करें, मतलब सुनना, क्या डिमांड है? डिमांड क्या है सवाल की? कि पहले किस्त से दूसरा दुगना होना चाहिए, यानी कि यहां की तुलना में यहां की संख्या डबल हो, ऐसा आपको सेटल करना है। समझ आ रही बात? क्या बैलेंसिंग करना है आपको, कैसे जमाना है इसको आपको। सवाल बोल रहा है कि भैया इसकी तुलना में डबल होना चाहिए, तो कुछ ऐसे गुणा करो इनमें कि इसकी तुलना में ये वाली संख्या क्या है? डबल। कुछ ऐसे मल्टीप्लाई करो कि इसकी तुलना में ये वाली संख्या क्या है? डबल। बोलो समझ में आ रही है क्या बात? इसकी तुलना में ये वाली संख्या क्या है? डबल। और फिर एक और डिमांड क्या दी सवाल ने कि इसकी तुलना में 3/4 दिखना चाहिए।
तो कुछ ऐसे मल्टीप्लाई करो कि यहाँ के नंबर की तुलना में यहाँ का नंबर 3/4 होना चाहिए। समझ आ रही बात? अब आपके पास फुल फ्रीडम है, आप जो चाहे वो मल्टीप्लाई करें इन तीनों में, जो चाहे वो नंबर मल्टीप्लाई करने की फ्रीडम है आपको इन तीनों में। इस रिलेशन को छोड़ दो, कुछ नहीं बोल रहा मैं तो कुछ यूं मल्टीप्लाई करो, कुछ यूं ऑपरेशन लगाओ इन तीनों में कि यहां की तुलना में यहां की संख्या डबल दिखनी चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, डबल, और इसकी तुलना में 3/4 दिखना चाहिए। जो मन हो वो मल्टीप्लाई करो। अब आप यदि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेटिंग करने के पर्पज से गुणा करना चालू करोगे तो पहले ये गुणा करके देखोगे नहीं हुआ सेट, फिर बदलोगे उसको कि नहीं यार ये मल्टीप्लाई करके इसकी तुलना में डबल हो जाएगा। अब आप इसकी सेटिंग जमाओगे डबल करने के लिए, मान लो इसको सेट कर दिया, इसकी तुलना में डबल सेट कर दिया, तो जब इसकी तुलना में इसको 3/4 सेट करोगे तो फिर वो ऊपर वाला रिलेशन बिगड़ेगा। बोला बिगड़ेगा कि नहीं बिगड़ेगा? मतलब ये काम करना टफ है कि नहीं है जो सवाल बोल रहा है? क्या सवाल क्या डिमांड कर रहा है? इसकी तुलना में डबल और इससे 3/4। आप जो चाहो वो मल्टीप्लाई करके सेट कर दो। इसकी तुलना में ये नंबर, इस नंबर की तुलना में यहाँ का नंबर डबल होना चाहिए और इसकी तुलना में यहाँ का नंबर 3/4 होना चाहिए। जब आप मल्टीप्लाई करने बैठोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, एक्सपेरिमेंट करोगे अलग अलग। ये ऊपर वाला सेटिंग जमाओगे तो नीचे वाला बिगड़ेगा, नीचे वाला जमाओगे तो ऊपर वाला बिगड़ेगा। समझ आ रही बात? तो इस प्रकार के टास्क को हैंडल करने के लिए कोई एक मेथड, कोई एक तरीका होना चाहिए कि जब भी सवाल बोले कि दुगना तिगुना ऐसे सेट करो किसी को भी, तो कैसे सेट करना है, ये सेट करने का कोई पर्टिकुलर एक मेथड होना चाहिए सीधा सा। वो सीधा सा मेथड मैं आपको बताने जा रहा हूं। 1 2 3 स्टार्ट। इधर देखो, तो कहानी ऐसी है कि हमें इन तीनों को किस रेशियो में सेटल करना है? 2:4। किस रेशियो में सेटल करना हमें इन तीनों को? 2:4:3। जब किसी भी प्लेटफॉर्म को किसी रेशियो के फॉर्म में सेटल करना हो तो सबसे पहले उस प्लेटफॉर्म को इक्वली बैलेंस करना होता है। क्या करना होता है? इक्वली बैलेंस। जब भी किसी प्लेटफॉर्म को किसी रेशियो के फॉर्म में सेटल करना हो तो मेथड कहता है कि सबसे पहले तीनों को इक्वल बैलेंस करो, है ना? सबसे पहले तीनों को इक्वल बैलेंस करो, कर लेते हैं, पहले बैलेंस कर लेते हैं ना। तो तीनों को 11 का क्यूब बना ले क्या? अब यहां ये थॉट मत डालना कि सर बराबर करने का मतलब बराबर किस्तों से है, नहीं, बराबर किस्तें तो है ही नहीं। तो तीनों को बराबर करना मतलब बराबर किस्तों की वजह से बराबर करना, ऐसा थॉट मत डालना, ऐसा मत सोचना। एक्चुअली किसी भी रेशियो में जब किसी भी प्लेटफॉर्म को सेटल करते हो तो सेटल करने के मेथड के अंदर आता है कि सबसे पहले प्लेटफॉर्म को बराबर करो, फिर जैसा रेशियो चाहिए उसका मल्टीप्लाई करो। समझ आ रही बात? तो जब कभी भी किसी भी रेशियो में किसी प्लेटफॉर्म को सेटल करना, सबसे पहले प्लेटफॉर्म को बराबर करोगे। तीनों को 11 का क्यूब बना ले क्या? इंटू 11 इंटू 11, यहां 11 का स्क्वायर तो इंटू 11 का स्क्वायर कर लिया। तीनों को बैलेंस बराबर करने के बाद जैसा रेशियो में सेटल करना उसका मल्टीप्लाई। यहां 2 है तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहां 4 है तो इसमें बराबर करने के बाद जो रेशियो उसका मल्टीप्लाई। ये कितनी बार है? 2 बार, तो इसमें किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 2 का। ये कितनी बार लेना है? 4 बार। ये कितनी बार लेना है? 3 बार। समझ में आ रहा है क्या किया? अब जो रेशियो में इधर होता है वो उधर भी करना जरूरी है, भूल मत जाना। इंटू 2 इधर करोगे तो इंटू 2 इधर भी करना, इंटू 4 इधर करोगे, इंटू 4 इधर, इंटू 3 इधर करोगे, इंटू 3 इधर भी करना है। समझ आ रही बात? तो ये जो एक मेथड सिखाया ना मैंने, जब किसी प्लेटफॉर्म को अपने अकॉर्डिंग रेशियो में सेटल करना है, ये बहुत सारे टॉपिक में लाइन से आएगा आपके सामने, है ना, और इसका यूज होने वाला है। ठीक है, तो इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पहली बार देखते दिक्कत आती है, प्रैक्टिस करते करते सब हो जाता है। तो चलो बना ले, अब लोन कर दिया हमने सेटल सब कुछ। ये डिफरेंट इंस्टॉलमेंट वाला सवाल था, अलग अलग किस्तें। समझ आ रही है बात? क्लियर? चलो तो इसको जोड़िए, कितना आएगा ये? 24-20। इसकी बात करें तो 4400। इसकी बात करें 3000। तीनों को ऐड करेंगे 969820। तो लोन आपका बना, ध्यान दो अभी, ध्यान दो अभी, पिक्चर बाकी है। तो लोन कितना बना? 9820 यूनिट। अब ध्यान देना, तीनों किस्तें अलग अलग यूनिट बनेंगी। अरे तीनों किस्तें अलग अलग यूनिट बनेंगी, एक सी थोड़ी ना है तीनों किस्तें। तभी तो तीनों किस्तों का वैल्यू पूछा है, क्योंकि तीनों इंस्टॉलमेंट अलग अलग बनेगा रुपया। पहली किस्त क्या बनी? 1331 इंटू 2 2662। दूसरी बार मत पूछना, है ना। देखो पूछते हैं इस क्वेश्चन में कई लोग दूसरी बार, आप मत पूछना। देखो ये 11 का क्यूब है कि नहीं है? 11 का क्यूब 2 बार ना, 11 का क्यूब 1331 2 बार करोगे 2662 आएगा कि नहीं आएगा? तो पहली किस्त आपकी 2662 यूनिट। दूसरी किस्त 1331 4 बार,
11 का क्यूब 4, 11 का क्यूब है ये 4 बार, कितना आएगा 53 24, 5324 यूनिट। तीसरी किस्त 1331 3 बार, 3993, 3993 है ना। अब देखो बन गई तीनों किस्तें, लोन और तीनों किस्तें। अभी जो 9820 यूनिट लोन है ये किसके बराबर दिया, देखो कैसे पागल ने सवाल बनाया है, 34,370 रुपए। अब आप यदि ठीक से देखते हैं तो 3.5 गुना है। आपकी नजर वैसी होनी चाहिए। अच्छा 10,000 जैसा लग रहा 10,000, ये 35,000 जैसा लग रहा 35,000। अरे सोचो ना थोड़ा, ये ऐसा लग रहा 10,000 और ये 35,000 है कि नहीं 3.5 गुना। तो 3.5 गुना यानी कि इंटू 7/2 का रिलेशन, 7/2 3.5 ही होता है ना। या फिर दूसरा तरीका ये है कि 9820 को इसके अपॉन में लो और काटते जाओ तो 7/2 आ जाएगा। एक का वैल्यू क्या आ जाएगा 7/2 इंटू 7/2 का रिलेशन है। तो इंटू 7/2, इतना लेंदी क्वेश्चन इंस्टॉलमेंट में आपको नहीं देंगे। समझ आ रही बात क्लियर? वो इतना ही क्वेश्चन बना के देगा जो सॉल्व करने लायक हो। समझ आ रही बात? दूसरी चीज, रेयरली 1 या 2 क्वेश्चन या 3 4 5 क्वेश्चन 100 में से ऐसे दिए जा सकते हैं। समझ आ रही बात क्लियर? तो आ भी सकता है क्लियर, लेकिन सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं आएंगे। मैं कैसे बोल रहा हूं, अभी तक के पेपर देख के बोल रहा हूं, मैं तो पेपर बना नहीं रहा हूं। मैं जो है एनालिसिस आपको बता रहा हूं, कहां से बता रहा हूं, पिछले 10 12 15 साल के पेपर देख के बोल रहा हूं। दूसरी सीधी सी बात है, क्योंकि क्वेश्चन बनाने को तो फिर उसकी कैलकुलेशन की कोई लिमिट थोड़ी ना, कितनी भी टफ हो सकती है। यहां भी थोड़ा सा नंबर और बेकार देते तो आप क्या करते? समझ आ रही बात? तो क्वेश्चन उतना ही बनाया जाता है जो सॉल्व करने लायक हो, लेकिन 100 में से 7 8 10 क्वेश्चन ऐसे दिए भी जा सकते हैं। तो आपको तैयार रहना है। समझ आ रही बात क्लियर है? ठीक है ना। तो इंटू 7/2 2662। अब इसका शॉर्ट ट्रिक पूछोगे, शॉर्ट ट्रिक थ्रू ऑप्शन कर लो, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, सही आंसर आ जाएगा। बताता हूं मैं आपको। इंटू 7/2 करेंगे तो ये वो आता है ना, वो क्या आता है ये 9317, और इसका डबल कर लेंगे क्योंकि दूसरी किस्त पहले की डबल है ना, तो इसका डबल कर लेंगे, दूसरी किस्त आएगी ही आएगी 18,634। ऑप्शन में गलत है शायद, ये ऑप्शन बी जो है ना, ऑप्शन बी, उसमें 18,635 से 18,634 कर लो उसको। और तीसरी किस्त वो है ना 13975.5। दीज आर आंसर्स। तो ये आंसर आएंगे इसके, है ना। अब इसमें देखो ऑप्शन से कैसे कर सकते थे आप, सवाल खुद ही बोल रहा है कि दूसरी किस्त पहले की डबल है, तो जिस ऑप्शन में दूसरा पहले का डबल दिखे वही तो आंसर आएगा। तीनों किस्तें मांगी ना, और सवाल खुद ही तो बोला दूसरी किस्त पहले की दुगनी है, तो जिस ऑप्शन में दूसरा किस्त पहले का डबल दिखे वो आंसर है। अब ये ऑप्शन बी में ही डबल है और किसी में भी डबल नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया मैंने क्या बोला? केवल दूसरे ऑप्शन में पहले का दूसरा डबल है ना, ये भी एक तरीका हो सकता है, लेकिन मैं आपको बता दूं 99% चांस है कि एग्जाम वाले ऐसी बेवकूफी नहीं करेंगे। समझ आ रही बात? यदि उनको हल करवाना होगा तो ऑप्शन ऐसे बना के देंगे कि आपको सॉल्व करना ही पड़े। समझ आ रही बात क्लियर है? ज्यादा से ज्यादा इसमें हम डिजिटल सम का यूज कर सकते हैं, अभी हम करेंगे, है ना। अभी आप कॉपी करो इसको।
हो गया क्या? जिसका हो गया हो वो नेक्स्ट पर आ जाए। इसमें डिफरेंट इंस्टॉलमेंट था, अगले सवाल में डिफरेंट रेट है, अलग अलग ब्याज दरें। हो गया क्या? बोलो कर लिया क्या? इसको मिटा दूं, है ना? रफ कर दूं इसको, है ना? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में कितने का लोन है? 24,000 का कि 96,000? 96,000 का लोन है, 3 साल। रेट क्या क्या है? 25, 50 और 100। 3 किस्तें बनानी है। पहला यहां जाएगा, दूसरा यहां जाएगा, तीसरा यहां जाएगा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, है ना? चलो 25% का फ्रिक्शन फॉर्म क्या होता है? 1/4। 25% का फ्रिक्शन फॉर्म क्या होता है? 1/4, है ना? %, 1/4। 50% 1/2 और 100% 1/1, तो 1 से 4। तो बताइए इसका रेशियो 4 से 5 बनेगा, 50% का रेशियो 2 से 3 बनेगा, 100% का रेशियो 1 से 2 बनेगा क्या? बोलिए बनेगा कि नहीं बनेगा? 25% 1/4 यानी कि 4 से 5, 50% 1/2 2 से 3 और 100% 1/1 यानी कि 1 से 2। अब ध्यान देना क्या है कहानी। जब यहां से यहां तक जाओगे तो 4:5 आएगा रास्ते में। यहां से यहां तक जाओगे तो 2 प्रकार के रेशियो रास्ते में आएंगे, 4 से 5 और 2 से 3। समझ रहे हो? जब आप यहां से यहां तक जाओगे 2 रेशियो बीच में आएंगे, 4 से 5, 2 से 3। बोलो आएंगे कि नहीं आएंगे? और जब यहां से यहां तक जाओगे तो 4 से 5 भी आ जाएगा, 2 से 3 भी और 1 से 2 भी आ जाएंगे क्या? तीनों बोलो, है ना? 4 से 5, 2 से 3 और 1 से 2। बोलिए क्लियर है क्या? इतनी बात है ना सभी को? ठीक है, अब सुनो। प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट, है ना? प्रिंसिपल और अमाउंट, अमाउंट यानी कि किस्त। क्लियर? अब ध्यान देना है, ये तो 4 से 5 का ही रेशियो आएगा। इसका रिजल्टेंट रेशियो कैसे आएगा? 4 से 5 और 2 से 3 का क्या करोगे? मल्टीप्लाई, 8 से 15। तो ये वाला जो रेशियो आएगा कितना आएगा? 8 से 15। रास्ते में आने वाले रेशियो को कैसे सॉल्व करते हैं? एक के ऊपर एक रख के मल्टीप्लाई, तब जाके रिजल्ट आता है। तो ये 8 से 15 क्या आएगा? 8 से 15। अच्छा, अभी तक हम क्या करते थे? अभी तक सेम रेशियो था तीनों जगह सारे सवालों में। अच्छा, यदि 10 से 11, 10 से 11, 10 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर लिखते थे। क्या लिखते थे अभी तक? 10 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर लिखते थे। 10 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर क्यों लिखते थे? क्योंकि 10 से 11, 10 से 11 2 बार आता था। तो करते तो यही थे, वहां भी करते यही थे, लेकिन एक्चुअली एक के ऊपर एक रखा जाने वाला रेशियो सेम होता था।
इसलिए वो क्या बन जाता था, स्क्वायर। तो अभी तक भी यही काम किया था हमने, अभी तक भी रास्ते में आने वाले रेशियो क्या होते थे, सेम। जब उनको एक के ऊपर एक रखते थे तो स्क्वायर बनता था, जब तीनों रेशियो एक से होते थे क्यूब बनता था। लेकिन बेसिक मैथ्स तो अंदर का क्या है, अंदर वाला बेसिक मैथ्स क्या है कि रास्ते में आने वाले रेशियो को एक के ऊपर एक रख के क्या करना है, मल्टीप्लाई। इससे बनता है प्रिंसिपल से अमाउंट। समझ गए क्या? बोलो समझ गए कि नहीं समझ गए? यही करते थे अभी तक, सेम रेशियो आते थे, पावर बन जाती थी। सेम रेशियो नहीं है तो मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये भी तो 100 और 121 है कि नहीं है, वैसे ही 8 और 15। अब बताइए यहां पे 3 रेशियो आएंगे रास्ते में, 4 से 5, 2 से 3 और 1 से 2। 4 से 5, 2 से 3 और 1 से 2। क्लियर? इसको सॉल्व करोगे तो 8 से 30 बनेगा क्या? 8 से 30 को काटोगे तो 4 और 15 बनेगा क्या? बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा? काट लो ना 8 और 30। 8 और 30 को काटोगे 4 और 15, तो काट के सिंप्लीफाई फॉर्म ही रखना है हमें। तो बताओ आएगा 4 से 15? अरे वो सफेद से लिखा था ना इसलिए दिखा नहीं। आएगा 4 से 15 है। कैसे डिफरेंट रेट के साथ डील करनी है, समझ आ गई बात? सवाल सेकंड्स का था, वो कुछ नहीं था उसमें, कैलकुलेशन। तीनों किस्तें बराबर बोला है कि नहीं बोला है? बराबर शब्द है क्या तीनों किस्तों के? बोला है बराबर? बोला है तो फिर बराबर कर ले। तीनों किस्तों को बराबर कर लेते हैं। 15 15 15 बना ले, बड़ा इजीली सेट हो रहा है, दिख रहा है। तो इंटू 3 कर दें ऊपर, खत्म हो गया सवाल आपका। 12 8 20 और 4, लोन 24 यूनिट बनेगा। लोन बनेगा आपका 24 यूनिट, है ना? लोन 24 यूनिट बनेगा और प्रत्येक किस्त 15 है क्या? किस्त है आपकी 15 यूनिट। तो 24 यूनिट किसके बराबर दिया? 96,000। तो बताओ 24 चौक 24 से 4 बार इंटू 4000, तो 15 इंटू 4000, प्रत्येक किस्त 60,000 आएगी। तो आंसर आएगा आपका 60,000। बोलो क्लियर है क्या? क्वेश्चन नंबर 5। तो इस सवाल ने हमें डिफरेंट रेट के साथ डील करना सिखाया। इसके पहले वाले ने डिफरेंट इंस्टॉलमेंट से डील करना सिखाया था। उसके पहले वाले ने 6 महीने से कैसे डील करेंगे ये सिखाया था। इसके बाद जो सवाल आएगा वो भी कुछ कुछ सिखाएगा, उसके बाद कुछ आएगा वो भी सिखाएगा, सब सिखाएंगे, हम सीखेंगे। क्या हुआ, हंसी क्यों आ रही है यार? हंस रहे हो हैं? आ जाइए नेक्स्ट पर, देख लेते हैं क्या है सवाल। हो गया ये? टाइम क्या हो रहा है? 55 हो गए। 53 53, तो फिर तो करना चाहिए। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। आ जाइए 5th पर। इसको रफ कर दूं क्या? ये समझ में आया आप लोगों को कैसे करेंगे, है ना?
मिटा दो इसको। हाँ देखिए, सवाल नंबर 5 एसएससी मेन एग्जाम 2015 या 16 का है ये सवाल नंबर 5। समझ में आ रहा है? पढ़ के समझ में आ रहा है? चलो मैं समझाता हूं। देखो, एक आदमी ने एक स्कूटर खरीदा है ना, 16,224 रुपए नगद दिए। देखो किस पैटर्न में उसने स्कूटर खरीदा, ध्यान दो। 16,224 रुपए उसने नगद कैश दिए खरीदते समय, और बाकी लगातार 2 साल तक 16,224 2 बार और दिए। इस प्रकार से उसने स्कूटर खरीदा। लिखा है ना, उतनी 16,224 उसने डाउन पेमेंट दिया और उतनी ही राशि के 2 किस्तें और दी उसने, उतनी ही राशि की, है ना। तो आज मैं 16,224 दिया और अगले 2 साल तक हर साल 16,224 रेट क्या है? 4%। रेट है 4%, है ना। अभी तक हम क्या करते थे? पैसे को तोड़कर आगे फेंकते थे। अब पैसा ऑलरेडी दिया है आगे, उसको पीछे लाना है। कहां लाना है? इसको भी उठा के यहां लाना है, इसको भी उठा के यहां लाना है। अभी तक क्या करते थे? पैसे को तोड़ के आगे फेंकते थे, किस्तें बनती थी वो सामने वहां। अब क्या करना है? वो वहां के पैसे को उठा के वापस यहां लाना है, मतलब इनिशियल वैल्यू निकालना, उसका मूल। अच्छा, किसी भी चीज का आज का वैल्यू कैसे निकालोगे? वापस पीछे लाओगे ना उसको। जैसे आगे धकेला था, उसको कहां लाओगे? आगे धकेलते समय वो बढ़ गया था, तो पीछे आते समय वापस घट के आएगा कि नहीं आएगा? तब जाके उसका आज का वैल्यू स्कूटर का पता चल जाएगा। स्कूटर का प्राइस कितना था? ये तो ब्याज लग के होंगे ना दोनों पैसे, तो तीनों को जोड़ के स्कूटर का प्राइस थोड़ी ना आएगा। ये तो ब्याज सहित प्राइस है ना स्कूटर का। समझ आ रही बात? इन दोनों को उठा के यहां लाएंगे आज में, तब जाके आज का प्रेजेंट वैल्यू स्कूटर कितने का है पता चलेगा कि नहीं चलेगा। तो इस पैसे को उठा के भी यहां लाना है, इसको उठा के भी यहां लाना है। 4% 1/25 होता है ना, मतलब 25 से 26 के रिलेशन है कहानी में। 25 से 26। अच्छा, 25 से 26, 26 बराबर इतना, तो 25 बराबर कितना आ जाएगा ये पैसा यहां पे? यदि 26 बराबर इतना, तो 25 बराबर कितना आ जाएगा ये पैसा यहां पे? बोलो आएगा कि नहीं आएगा? और ये 25 के स्क्वायर से, यानी कि 625 से 676, 676 बराबर इतना, तो 625 बराबर कितना? बोलो आएगा कि नहीं आएगा? आएगा क्या? तो आ जाएगा। ये ना इंटू 24 का रिलेशन है, ये मेरे को याद है, आपको निकालना पड़ेगा। इंटू 24 का रिलेशन है ये, तो यहां इंटू 24 करेंगे ना, तो ये 15,600 या फिर ऐसा कुछ आएगा शायद, 300 के 15,600, 12.5 25 कि 15,000 आएगा ये। 676 बराबर इतना, 625 बराबर कितना? तो इसका आज का वैल्यू 15,000 रहा होगा। इस 15,000 में जब ले गए होंगे तो कितना हो गया होगा? 16,224। तो आज का वैल्यू इसका तो 15,000 है। इधर शायद ना, मेरे को याद था, मैं भूल रहा हूं, क्या रिलेशन रहता है यहाँ पे? 600, हाँ 624, याद आया। ये जो रिलेशन है ना, यही आपको एग्जाम में पीछे खींचेंगे। समझ आ रही बात? क्लियर है ना? ध्यान रखना। डिजिट सम लगाएंगे, इसमें डायरेक्ट हो जाएगा सीधे। तो डिजिट सम के भरोसे नहीं रहना है, आपको कैलकुलेशन करना है, स्क्वायर क्यूब करना है। समझ आ रही बात? क्लियर? आप कुछ भी कर लो, कितना ही शॉर्ट ट्रिक लगा लो, आप गुणा भाग से बच नहीं पाओगे। मैथ सही है। समझ आ रही बात? करना पड़ेगा, आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है, डिजिट सम से हो जाएगा सीधे, लेकिन आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो इंटू 624, ये शायद 15,600 आता होगा, है ना? हाँ, तो जोड़ ले तीनों को, आ जाएगा स्कूटर का कैश मूल्य आज का। ये पैसा तो यही था ना, प्रेजेंट में ही था।
इन दोनों को उठा के ले आए, मिला ले तीनों को मिलाते हैं तो शायद वो आता है 46,824। ये है आंसर इसका 46,824। सवाल नंबर 6 भी बहुत कुछ सिखाएगा, 7 भी सिखाएगा, हर सवाल सिखाएगा। तो अभी आप इन सवालों को हम कैलकुलेशन को कट करेंगे डिजिट सम से, मैं कल बताऊंगा आपको बहुत अच्छे से ना। इन सवालों को फिर से लूंगा, प्रैक्टिस शीट में जितने भी सवाल है किस्तों वाले जितने हो सके सारे आपको करके लाना है। समझ आ रही बात, क्लियर है ना? फर्स्ट डे किसका था? फर्स्ट डे था ना आज आपका, पहला दिन था। समझ में आया आपको? ये मैथ्स पहले पढ़ा है आपने? पहली बार बिल्कुल फ्रेशर हो? ठीक है। 16 तारीख से आना, वहां से नया बैच है ना, या फिर इसमें कंटिन्यू करना है तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये फिर से कवर हो जाएगा टॉपिक। 16 तारीख से 1:30 बजे? हाँ 1:30 बजे सेम टाइम। हाँ यही वाला बैच चलेगा ना, नया टॉपिक स्टार्ट होगा। जब नया टॉपिक स्टार्ट होगा तो वो नया बैच है, टॉपिक से टॉपिक का कोई रिलेशन नहीं है। समझ आ रही बात? पूरा रोटेशन में चलेगा वो कंटिन्यूसली ऐसा। तो 16 तारीख को 1:30 से 3। हाँ हाँ अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर 16 तारीख को आना है ना, या फिर कंटिन्यू करना है तो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे मुझसे मिल लेना है ना, जो भी हो। ज्योमेट्री की शीट दे। किसकी ज्योमेट्री की शीट चाहिए? 1 मिनट रुको।